नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई और यह घटना भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना बन गई जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, इसके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे जो उस समय के भारतीय समाज और राजनीति के संदर्भ में गहरे रूप से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी का भारत के विभाजन के बाद का रुख नाथूराम गोडसे और उसके जैसे हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए असहनीय था। गांधी जी का मानना था कि विभाजन के बावजूद भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भाईचारे और सह अस्तित्व की भावना बनी रहनी चाहिए। गांधी जी पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी समर्थन देते रहे थे, खासकर विभाजन के समय हिंसा और शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए। गांधी जी पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए उपवास रखते थे और इस तरह की पहलें करते थे जिससे गोडसे और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी नाराज थे। गांधी जी का एक बड़ा कदम था पाकिस्तान से आए मुस्लिम शरणार्थियों के पुनर्वास और उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार से पैसे की मांग करना। गांधी जी के इस कदम ने हिंदू राष्ट्रवादियों को यह महसूस कराया कि गांधी जी पाकिस्तान और मुस्लिमों के प्रति अधिक नरम रुख अपना रहे थे। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य थे और उनका राजनीतिक दृष्टिकोण हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित था। उनका मानना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जहां हिंदू संस्कृति और धर्म को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। गांधी जी का यह विचार, जो मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करता था, गोडसे के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। गोडसे और उनके जैसे अन्य हिंदू राष्ट्रवादी यह मानते थे कि गांधी जी ने हिंदू समाज को कमजोर किया और मुस्लिम समुदाय को अत्यधिक लाभ पहुंचाया। उनका आरोप था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के गठन के बाद मुसलमानों के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई, जबकि हिंदू समुदाय की समस्याओं को नज़रअंदाज किया। गांधी जी ने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और शरणार्थियों की स्थिति के बारे में अपनी चिंता जताई थी। उनका यह भी मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए और उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए उपवास और अनशन जैसे आंदोलन किए थे। विशेष रूप से 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी भारत में आए, तो गांधी जी ने भारत सरकार से पाकिस्तान के लिए कर्जे की किश्तों का भुगतान करने की बात की थी, जो कि हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए अत्यधिक आपत्तिजनक था। गोडसे का यह मानना था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के मुसलमानों की मदद के लिए भारत के हिंदू समाज के हितों को नुकसान पहुंचाया। गांधी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में कई उपवास किए थे। एक प्रमुख उपवास तब हुआ जब गांधी जी ने पाकिस्तान से आई मुस्लिम शरणार्थियों के पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए भारतीय सरकार से पैसे की मांग की थी। यह कदम हिंदू राष्ट्रवादियों को बहुत खटका, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए अधिक ध्यान दिया और भारतीय हिंदुओं की समस्याओं को नज़रअंदाज किया। गोडसे और उनके जैसे लोग यह मानते थे कि गांधी जी का व्यवहार हिंदू समाज के प्रति पक्षपाती था। उनका यह भी आरोप था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के विभाजन के बाद भी मुसलमानों के लिए बहुत अधिक सहानुभूति दिखाई, जिससे हिंदू समुदाय में नाराजगी और आक्रोश फैल गया। नाथूराम गोडसे के मन में गांधी जी के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ती गई। गोडसे का यह मानना था कि गांधी जी के चलते भारत में हिंदू समाज की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। गोडसे ने गांधी जी की हत्या का निर्णय एक विचारधारा के तहत लिया था। वह यह मानते थे कि गांधी जी की हत्या से हिंदू समाज को जागरूक किया जा सकेगा और हिंदू राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। गोडसे और उनके सहयोगियों ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपनी नियमित प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए बिरला हाउस पहुंचे। ये सभा हर शाम की तरह होती थी और गांधी जी इस दौरान अपने अनुयायियों से बातचीत करते थे और कुछ उपदेश देते थे। गोडसे ने इस मौके का फायदा उठाया। वह इस प्रार्थना सभा में भी शामिल हुआ, लेकिन उसकी पहचान किसी को नहीं हो पाई, क्योंकि वह अन्य अनुयायियों के बीच में छिपकर खड़ा था। गांधी जी जैसे ही सभा के लिए चलने लगे, नाथूराम गोडसे ने एक छोटे से पिस्तौल का इस्तेमाल किया। वह गांधी जी के पास गया और बिना किसी चेतावनी के, जब गांधी जी उसके पास पहुंचे, गोडसे ने उनके सीने में 3 गोली मारी। यह गोली उन्हें सीधे छाती में लगी और गांधी जी मौके पर ही गिर पड़े।
गोडसे ने गोली मारने के बाद तुरंत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गांधी जी की हत्या के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अनुयायी और भारतवासियों के लिए यह एक आघात था, क्योंकि गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और अहिंसा के प्रतीक थे। गोडसे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। अदालत में गोडसे ने अपनी हत्या की योजना और कारणों को पूरी तरह से बताया। उसने यह स्वीकार किया कि गांधी जी के मुसलमानों के प्रति नरम रुख और हिंदू समाज के प्रति उनकी नीतियों के कारण उसने गांधी जी की हत्या की। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या एक सुनियोजित तरीके से की और यह घटना भारतीय राजनीति, समाज और इतिहास में गहरे प्रभाव छोड़ गई। गांधी जी की हत्या ने भारत में शांति और अहिंसा के संदेश को और भी मजबूती दी, लेकिन साथ ही यह घटना उन विभाजन और मतभेदों को भी उजागर करती है जो उस समय भारतीय समाज में मौजूद थे। गांधी जी की हत्या के बाद भारत में शांति, एकता और सहनशीलता की आवश्यकता को महसूस किया गया और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। गांधी जी की मृत्यु ने उनके आदर्शों को और भी मजबूत किया, क्योंकि उनकी नीतियों ने भारतीय समाज को अहिंसा, तात्कालिक सुलह और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में प्रेरित किया। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के पीछे का कारण न केवल राजनीतिक विचारधाराओं का संघर्ष था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उस समय के भारतीय समाज में गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद मौजूद थे। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने हिंदू समाज के हितों की अनदेखी की और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए अत्यधिक नरम रुख अपनाया। हालांकि गांधी जी की हत्या के बाद भारतीय समाज में शांति और सहनशीलता के उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह घटना भारतीय राजनीति और समाज में गहरे और स्थायी प्रभाव छोड़ गई।